हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पता नहीं आपके शहर में कैसा मौसम हो, लेकिन हमारे शहर में जो मौसम है ना, पूछिए मत। बारिश ने तो अपना काम इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है ना कि कुछ भी इच्छा नहीं कर रहा है। मतलब बाहर जाने का मेरा तो, क्योंकि मुझे बहुत सारे भी अस्तर भी लाने थे, कुछ फॉल, कुछ लेसिस लाने थे, लेकिन अभी मैं जो घर में है उसी काम को कंप्लीट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कई बार मुझसे ना मेरी जो फ्रेंड्स है वो पूछती होती हैं कि आप कैसे काम लिए, कैसे काम करते हो, मतलब आपके पास इतने कैसे आ जाते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई छोटा मोटा काम लेकर आता है ना, तो आप उसे इग्नोर मत करो, उससे वो पहले काम करके दो। देखिए, बात क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम सिर्फ ब्लाउज स्टिच करेंगे, मतलब पुराने कपड़े नहीं सिलेंगे। जब ये सोच हमारे अंदर बैठ जाती है ना, तो समझ लीजिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आप छोटे, अपनी शुरुआत जो है ना, आप छोटे से शुरू करिए। जैसे कोई आपको छोटा मोटा कपड़ा देता है सिलने के लिए, पुराना फटा वगैरह, तो उसको आप कंप्लीट करके दो। अगर वो आपको पसंद आ जाता है उनको कि हाँ, कि इसने मेरा ये काम कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और आपको फिर दूसरा कपड़ा भी स्टिच करने के लिए देते हैं नया। तो मुझसे एक मेरी फ्रेंड ने पूछा था कि आपने कैसे शुरू किया, मतलब आपको कैसे ये काम मिला। मैं भी नई नई सिलाई सीख रही हूँ, तो मतलब सिलाई सीखा हुआ है, तो पर मुझे ये काम नहीं मिलता। तो आप पहले तो आप अपना जो है ना काम फैलाओ, मतलब कि आसपास के लोग हैं ना, उनको इंट्रोडक्शन कराओ कि हाँ, मुझे ये चीज़ आता है। आप पहले खुद के लिए स्टिच करो और उसे पहनते हो ना, तो कोई भी पूछता है आपने कहाँ पे स्टिच करवाया है। इससे क्या होता है, जान पहचान बढ़ती होती है। और साथ में अगर आसपास के लोग आपके पास ना कोई फटा वगैरह लेकर आते हैं, कोई नाइटी पे सिलाई लगाने के लिए, कोई नया कपड़ा ही लेकर आते हैं रेडीमेड, कहते हैं सिलाई लगा दीजिए, तो आप उसे इग्नोर मत करो, फटाफट उस काम को करके दो। मेरी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी, छोटा छोटा काम करके ही मैं, अभी मेरे पास बहुत सारे कपड़े आने लगे हैं फ़िलहाल, भगवान की कृपा से। और हम हाउस वाइफ यही चाहते हैं कि हमारे पास जो जो छोटे छोटे काम आते हैं ना, उसे हम करें कंप्लीट। क्योंकि ना हम घर में तो सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद हम जो फ्री होते हैं ना, फ्री क्या मतलब हम देखें तो एक तरफ से हमें फ्री अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। क्योंकि हर हाउस वाइफ का एक होता है ना कि हम घर का भी काम कर लें, कुछ इनकम भी कर लें। मेरा क्या सोच था कि मैं शादी के पहले जो भी मैं अपना काम करती थी, स्टिचिंग का भी और साथ टीचिंग भी करती थी, स्कूल में पढ़ाती भी थी, कोचिंग भी कराती थी। उससे क्या होता है कि आसपास के लोग आपको बहुत अच्छे से, मतलब एक आदर भाव देते होते हैं। तो सिर्फ इसमें पैसा मैटर नहीं करता, बल्कि आपको अगर कोई देखता है, कहता है कि हाँ, ये इतनी पोस्ट पे ये काम करता है, तो कितना अच्छा लगता है। इसलिए ना मेरे पास अब जितने भी छोटे मोटे कपड़े आते हैं ना, मैं उसे कंप्लीट करती हूँ। तो अभी मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ ना वीडियो, कुछ इस तरह का है कि मतलब उसमें ना मेरे पास बहुत सारे, पहले किसी की डोरी टूटी हुई आ जाती है कि ब्लाउज़ में डोरी टूट गया, उसे लगा दीजिए, वो कंप्लीट कर देती हूँ। किसी की सिलाई साइड से खुली हुई है, उससे भी मैं करती हूँ। मैं किसी का काम जो है ना इग्नोर नहीं करती कि नहीं, मैंने सिर्फ आपका नया कपड़े सिलना है, पुराना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी किसी का होता है ना कि उनका एक सूट आया हुआ था मेरे पास कि उन्होंने प्रेस करके जला लिया था, तो उसे कैसे करना है, तो मैंने उसको भी सिला है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने उसको सिला। और साथ में आपको ये भी बता दिया कि आप छोटा मोटा जो आपके पास काम है ना, उसको इग्नोर मत करो। क्योंकि कोई भी एक साथ ऊपर नहीं चढ़ता है, पहली सीढ़ी चढ़ता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मतलब स्टार्टिंग आप आसपास के कोई फटा पुराना कपड़ा है उसको सिलने से शुरू करो। और आप अगर बिगिनर्स हो, सिलाई सीख रहे हो, तो पहले अपने घर में ना छोटे छोटे कपड़े, जैसे छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कि बेडशीट को सिलाई लगाना साइड से, साड़ी के पल्लू को सिलना, तकिया जो होते हैं ना पालिश, उसके कवर बनाना, पर्दे स्टिच करना, उससे आप सिलाई करना अच्छे से सीख सकते हो, उस पर अपने हाथ को फिनिशिंग दे सकते हो। ये सब मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप भी करोगे तो बेस्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये मत सोचिए कि मैंने तो इतनी सिलाई की हुई है तो मैं इतना फटा पुराना क्यों सिलूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलाई जो होता है ना, बहुत सिलाई भी, चाहे कोई भी काम होता है ना, वो हमें स्टार्टिंग पहले पहली सीढ़ी से ही करना पड़ता है, फिर दूसरी सीढ़ी पे जाना होता है। तो पहली सीढ़ी समझ लीजिए आपकी यही है कि आप आसपास के लोगों के फटे पुराने कपड़े कम प्राइस में सिलना शुरू करो। उसके बाद जैसे वो लोग आपको जान पहचान में ले लेते हैं, आपको अपनी माइंड में सेट कर लेते हैं कि हाँ, इसने अच्छे कपड़े सिल दिए, हमारे हर काम हम बोलते हैं वो फटाक से कर देता है, तो फिर वो आपको ना और कपड़े देकर जाएंगे।
फिर आप देखिएगा कि आपके पास से कपड़े की जो है ना ढेरियाँ ख़त्म नहीं होने वाली हैं, फिर आपको अपने कपड़े सिलने का समय नहीं मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं कि कैसे मैंने इस सूट को कंप्लीट किया है जो आयरन से फट गया था। उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, बट मुझे ये वाला ऑप्शन अच्छा लगा तो मैंने उसको ऐसे स्टिच किया है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आप एक साइड देख रहे होंगे मैं सूट दिखा रही हूँ, दूसरे साइड ब्लाउजेस। तो ब्लाउजेस में ना मुझे डोरी इनके टूट गई थी, तो डोरी लगानी थी, साथ में लटकन लगाने थे। तो इस टाइप के जैसे कपड़े मेरे पास छोटे मोटे होते हैं कट वगैरह, उससे मैंने मैचिंग करके कपड़ा निकाला और उसके डोरी और लटकन बना के रेडी किया। एक साथ में इनके एक ब्लाउज भी रेडी करना था, तो भी मैंने ब्लाउज रेडी करके हेम हुक कर लिया था। और ये दूसरे साइड आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सूट फटा हुआ था, यानी कि जला हुआ था, तो इसे हमें कंप्लीट करना था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आगे रहता तो मैं सिर्फ आगे ही लगा देती, लेकिन ये पीछे साइड में था, इसलिए मुझे दोनों पल्लों को सेट करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर इस तरह का कपड़ा आता है कि जल गया है वगैरह, तो आप ना पहले कपड़े से मैचिंग करिए कि कोई कपड़ा आपका मैचिंग निकल जाए। तो अगर पर्पल में निकल जाता तो मैं अच्छे से इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर देती, लेकिन अफसोस कि पर्पल कलर का कपड़ा ही नहीं मिला मुझे। तो इसमें जो थोड़े से बूटी बूटी आपको दिख रहे हैं ना, उस हिसाब से ना इसमें मुझे गोल्डन कलर में कपड़ा मिला। तो बस मैंने क्या किया, गोल्डन कलर से ही इसको डिज़ाइन करने का सोच लिया था। अब इस दोनों को पल्लों को बराबर रखूँगी। अगर ये फ्रंट में रहता ना तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता क्योंकि सिर्फ फ्रंट पल्ले को ही हम निकाल लेते और फ्रंट में डिज़ाइन कर देते, लेकिन ये पीछे साइड में था, इसलिए मुझे दोनों ही पल्लों को हटाना पड़ा इस तरह से काट कर। जितना पीछे जला हुआ था उतना ही आगे को भी निकालना पड़ा। अब इसका भी हम यूज करेंगे, इसको भी नहीं फेंकेंगे। और ये है गोल्डन कलर में शाइनिंग कपड़ा था, और ये ना मतलब बहुत पतला कपड़ा है, इसलिए मुझे इसमें अस्तर भी लगाना पड़ेगा। तो जितना हमने कट करके हटाया है ना, उससे हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि सिलाई में जाएगा ना, इसलिए हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। दोनों पार्ट के इस तरह से अलग कर देंगे, पीछे और आगे के लिए। अभी इतना पतला कपड़ा चलेगा नहीं, इसलिए मैं इसमें अस्तर का यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पर कुछ मैंने सोचा कि ये जो कपड़ा है ना, इससे थोड़ा सा हल्का सा डिज़ाइन कर दूँगी, मतलब पट्टी वगैरह लगा दूँगी, जिससे इसका लुक अच्छा आएगा। नहीं तो पूरा ही नीचे से अलग हो जाएगा। और इस टाइप से उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसा सेट करिएगा ताकि मैं इसको कुछ दिन और पहन पाऊँ। नहीं, ठीक है, आप टेंशन मत लो, क्योंकि हमारे पास जब कस्टमर आते हैं ना, तो वो हम पे इतना यकीन करके हमें कपड़े देते हैं कि आप ही इसको सेट करो कि कैसे हम इसको पहने, बियर करें, क्योंकि पूरा ही ख़राब हो चुका है। और उन जब मैंने कहा ना कि इतना काट कर हटा दीजिए, कहते नहीं नहीं, सूट छोटा नहीं होना चाहिए, सूट हमारा छोटा नहीं होना चाहिए, सूट का जितना लेंथ है उतना ही चाहिए। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही कर देती हूँ। फिर ये देखिए, यहाँ पर मैंने अस्तर मेन कपड़ा भी कट कर लिया, और साथ में ये वाला पार्ट जो है इसको हम कर देंगे ज्वाइंट एक दूसरे से, जिससे इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। और उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी पट्टियाँ निकालेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम ज्वाइंट कर लेंगे, और साथ में हम अस्तर और मेन कपड़े को भी हम ज्वाइंट करके साइड कर लेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिलाई का काम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इसमें और ट्रिक भी हम यूज कर सकते थे, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि मैं इसे और किस तरीके से सही कर सकती थी। तो फिलहाल अभी मेरे पास जो मेरे माइंड में जो आया मैंने उसी से कर दिया फटाफट, क्योंकि इनको बहुत जल्दबाजी में लेके जाना था, इसलिए मैंने फटाफट यही वाला दिमाग लगा लिया। तो पहले मेन कपड़े को अस्तर के साथ कुछ इस तरह से स्टिच करेंगे। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देंगे और इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद एक चाप सिलाई हम इस पर लगा देंगे। साइड से भी सिलाइयाँ लगाकर अब एक्स्ट्रा कपड़ा को हमें कट करके हटा देना है। तो इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया है और नीचे का दामन बन के तैयार हो चुका है। तो अब इसको हम ना मेन हमारा जो हमने जो पट्टियाँ रखी थी यहाँ पे, इसको इस तरह से रख के सेट करके देखेंगे कि इस पे इसका प्यारा सा लुक आ रहा है कि नहीं। तो ज़रूर आएगा। पहले हम इसको जॉइंट कर देते हैं, क्योंकि इससे ना, जब मैंने पहले रख के देख लिया था कि इसमें कपड़ा मैचिंग हो रहा है कि नहीं। आपके पास अगर बूटी वाली कपड़ी होती है ना, जिस तरह से बूटे वाला, तो भी आप लगा सकते हैं। ये थोड़ा प्लेन हो गया है, तो ये इसके भी जो इतना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं छांट लूँगी। और हटाने के बाद अब हमारा दोनों दामन, पीछे और फ्रंट, दोनों का ही तैयार हो चुका है।
तो इसको हम ना कुछ इस तरह से रख के नाप लेंगे कि कोई छोटा बड़ा तो नहीं है, नहीं तो ऐसा ना हो बाद में स्टिच करने के बाद आगे का पल्ला बड़ा हो जाए, पीछे का पल्ला छोटा हो जाए, तो आपको चेक कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट अब हम इस पर स्टिच लगाएंगे कुछ इस तरह से उल्टा कर कर, और दोनों ही पल्ले में कुछ इसी तरह से हमें स्टिच लगाना है। ज्वाइंट कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो उससे पहले हमें क्या करना है, साइड से कुछ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करेंगे एक साइड, फिर इसको रख के नाप लेंगे, ठीक है, कि दूसरे साइड कितना एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है। फिर उसको हम जैसे चाक होते हैं ना, उस तरह से हमें फोल्ड करके सिलाई करना है। तो एक साइड मैंने चाक फोल्ड कर दिया, दूसरे साइड इस तरह से नाप के देख लिया था कितना एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, उसको भी फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमें चाक बना लेना है दामन का, और अब हम इसको रख के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और इस पर एक हमें इस तरह से दाब सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। अब इस पर मैंने पट्टियों को इस तरह से रख के सेट करके देख लिया था और साथ में कट कर लिया। तो नाप कर जितना हमें चाहिए होगा उस हिसाब से हमने पट्टी को कट कर लिया है। अब इसको इस तरह से कुछ फोल्ड करेंगे, और जैसे हम डोरी बनाते हैं ना बैक में डोरी बनाने के लिए, उस हिसाब से हमें इसको स्टिच लगाना है और पलटना है। तो बैक वाली डोरी हमारी थोड़ी पतली होती है, लेकिन इसे हम थोड़ा चौड़ा करके इस तरह से सिलाई कर रहे हैं, मोटा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमें सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको हमें पलट लेना है। अब पलटने के बाद हम इस पर कुछ इस तरह से रख के देखते हैं कि कहाँ ये सेट अच्छा लग रहा है। इसमें से उतना ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा है हमारे पास, इसलिए हम इसको इसके सेंटर में लगाएंगे। अगर हम इसको चाहते तो 2-3 पट्टियाँ लगाते तो बहुत ही प्यारा लगता, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें इतना ही पट्टी बचा हुआ है। तो इसको हम पहले यहाँ से ना फोल्ड करके अंदर की तरफ कपड़ा को फोल्ड कर देंगे, ताकि इसका सिलाई अंदर की तरफ जाए, ठीक है। इतना फ़ोल्ड कर देना है आपको, और आप यहाँ से रख के ना सेंटर में कुछ इस तरह से आपको सिलाई लगा लेना है, एक साइड और फिर दूसरे साइड, दोनों साइड सिलाई लगाएंगे तो ये अच्छे से पैक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पीछे और आगे दोनों तरफ का दामन में कुछ इस तरह से पट्टी लगाकर रेडी कर लिए हैं, और एक साइड में पतला सा पट्टी मैंने नीचे भी लगा लिया है। कपड़ा थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने उसी से पतली से पट्टी से नीचे भी लगा लिया। तो अब हम दूसरे में कुछ इस तरह से मैं लगाकर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से आपको इस तरह से इसको कोई भी डोरी की तरफ पलटने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा फोल्ड करिए और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करिए। और जैसे हम सिलाई लगाएंगे उसके बाद कुछ इस तरह से इसको पलट कर सिलाई करेंगे। और जब ये सिलाई लगाएंगे ना, तो हमें विशेष करके ध्यान देना है कि कहीं भी ना कपड़ा सिकुड़े ना। अगर हल्का सा कपड़ा सिकुड़ता है तो आप वहाँ पे हल्का सा प्लेट डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसका सिलाई को कंप्लीट कर लेना है, और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है। अगर हम इसको प्लेन छोड़ देते तो उतना प्यारा नहीं लगता। तो यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा सिकुड़ रहा था, मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, साथ में एक सिलाई यहाँ भी लगा दी है, और अब इस तरह से हमारा कुछ इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा ट्रिक, और आपके पास अगर कोई अलग ट्रिक है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसा ट्रिक है आपके पास। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी लाइक करिएगा, और अदरवाइज़ नहीं आता तो आप मुझे बताइएगा कि मैं इसे और किस ट्रिक से बना सकती थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।